और इस बीच बढ़ते हैं आगे। ओपी राजभर की मुस्लिम समुदाय से अपील, मुस्लिम भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। ये कह रहे हैं राजभर, हम भारतीयों को मिलकर रहना चाहिए, अल्लाह ईश्वर सब एक ही हैं। ओपी राजभर की तरफ से यह बयान दिया गया। तो दरअसल कावड़ मेला चल रहा है, सावन का महीना है, शिव भक्त दूर दूर से जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच ये बड़ा बयान सामने आया है ओपी राजभर की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, हम भारतीयों को मिलकर साथ रहना चाहिए, अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। तो ओपी राजभर ने मुस्लिम समुदाय से भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम सब भारतीय हैं और सभी को मिलकर साथ रहना चाहिए, ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं। दरअसल अभी हाल ही में जो आदेश दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, अब उस आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। नेम प्लेट्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, तब बड़ा विवाद हुआ था। जो भी हमारे साथी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, वो जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद के लिए अपनी यात्रा को पूरा करें। कहीं किसी तरह का कोई अगर खुराफात भी करता है तो उस खुराफात से शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें और व्यवस्थित काम करें। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत है भगवान सब एक ही हैं। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तुषार, अपने अपने इष्ट हैं, अपनी अपनी आस्था है, फिर मुस्लिम समुदाय से ये अपील कर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं ओपी राजभर? देखिए, इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। एक तो ओपी राजभर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं और दूसरा ओपी राजभर हमेशा से मीडिया स्टंट करते हैं। अपने बयानों को लेकर ही आज ओपी राजभर इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि देश में लोग उनको जानने लगे हैं। पहले अगर देखिए तो ओपी राजभर को 2017 से पहले बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज स्थिति है। और अब देखिए तो जिस तरह से उन्होंने मीडिया में बयानबाजी की, अपने बयानों को लेकर सामने आए, हमेशा से मुखर होकर वो बोले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। अब देखिए तो जिस तरह से अलग अलग जो अल्लाह और ईश्वर दोनों को एक ही बता रहे हैं, तो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर और अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चित रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ऐसे में देखिए एक बार इसके पीछे की दो वजह मैंने बताई कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी और अपनी बातों को लेकर चर्चा में बने रहने की भी बात ओम प्रकाश राजभर ने कही। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को देखा जाए तो बेदी राम के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर हमेशा से बैकफुट पर हैं। तो शायद बिल्कुल, और बयान दिया तो ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद होना लाजमी है, इस पर राजनीति भी होना लाजमी है। निश्चित बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो जो मुसलमान हैं वो कांवड़ यात्रियों की सेवा जरूर करते हैं। अगर आप देखिए तो आपसी सौहार्द बनाने का मैसेज देने के लिए सड़कों पर हमेशा पानी लेकर, उनके लिए नाश्ता पानी लेकर इस तरह के कार्य करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब जल चढ़ाने की बात करिए तो ये समझ से परे है कि ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए तो ओम प्रकाश राजभर जो मुसलमानों की धार्मिक पूजा है वो अलग तरीके से होती है, हिंदुओं की जो पूजा है धार्मिक की वो अलग तरीके से होती है। नेम प्लेट को लेकर अभी विवाद चल ही रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का इस तरह से बयान आ गया। कई जगह मंदिरों में मुसलमानों को अलाउ नहीं है अंदर जाना, तो ऐसे में अब वो लोगों को उकसा रहे हैं कि आप जाइए मंदिर के अंदर और भगवान शंकर पे जल चढ़ाइए। तो निश्चित तौर पर विवाद होगा और इस तरह की जो बयानबाजी है, इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं जो दोनों ही पक्ष हैं वो नाराज होंगे। और अगर ओम प्रकाश राजभर के कहने पे अगर मुसलमान मंदिर पहुंचता है, जल चढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी मिल पाए। चाहे देखिए, अभी तक तो लोग इस तरह के मामलों से बचते नजर आए हैं। कुछ समय बाद उम्मीद है कि जो पार्टी के नेता हैं वो ठीक है, कुछ न कुछ ठीक है। वापस आते हैं तुषार आपके पास। आचार्य दिनेश आचार्य जी हमारे से जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आचार्य जी, मुस्लिम समुदाय को कह रहे हैं ओपी राजभर जी कि हम भारतीय सब एक साथ हैं, मिलकर रहना चाहिए और ईश्वर अल्लाह एक है, जल चढ़ाएं मुस्लिम भी। ठीक बात है, ईश्वर अल्लाह तो एक है, इस धर्म प्रभाव ठीक है, पर हम किसको दबाव नहीं देते कि वो जल चढ़ाए, हवन करे, पूजा करे, पाठ करे। इस देश में सबकी अपनी अपनी पद्धति है, उस अनुसार लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन करते हैं। एक समाजता के साथ साथ और दूसरा
है कि परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, ये तो एकत्व की धारणा है और उसको मानने वाले, करने वाले अलग अलग लोग हैं। उस हिसाब से अपने अपने अनुसार उनको अपने अपने धर्मों का पालन उसी प्रकार से करना चाहिए। अब हम कहें कि जो है मुस्लिम लोग जल चढ़ावे तो हिंदू लोग जाकर के नमाज पढ़े, तो मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं है, तर्क संगत नहीं है ये बात। दिनेश आचार्य जी, क्योंकि अपनी अपनी आस्था होती है ना, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो दूसरे को समझाने की क्या जरूरत है, वो अपने हिसाब से करेगा ना अपने धर्म का पालन। इस देश में अपनी आस्था को प्रकट करने का अपना अपना सबके लिए यहाँ पर अधिकार की है। हमारे संविधान में अधिकार है कि आप यहाँ पूजा भी देखिए, इसलिए चर्च भी यहाँ है, मंदिर भी यहाँ है, मस्जिद भी यहाँ है, गुरुद्वारे भी यहाँ है। तो अपने अपने तरीके से जो जिस धर्म का पालन करता है उसके लिए छूट है, उसकी स्वतंत्रता है, हम किसी पर ये थोप नहीं सकते हैं। और खासकर सनातन धर्म तो ये बात बिल्कुल कहता है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पर किसी पर अपना धर्म थोपता नहीं है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन भी है। आस्तिक दर्शन तो भी हमने इस बात को स्वीकार किया है, जो कहते हैं नीलम कच्चा घृतम पिबेत, तो ऋण लेकर के घी पियो, लौट करके जरा दाम पर नहीं जाना है। तो जो चारवाक सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं वो भी सनातन धर्म में है। ये इसकी सुंदरता, ये अपना धर्म किसी के ऊपर थोपता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को हम ये बताएं कि कौन जल चढ़ाए और कौन नमाज पढ़े, ये अपने अपने लोगों का व्यक्तिगत विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि भोलेनाथ को वो भी जल चढ़ाएं। हम सब भारतीय हैं और हम सभी भारतीयों को मिलकर रहना चाहिए। ईश्वर, अल्लाह सब एक ही हैं।